लद्दाख जैसा कि हम सब जानते हैं एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है और ख़ासकर ट्रैवलर्स जो कि बाइक पे ट्रैवल करते हैं वो गर्मियों का इंतज़ार करते हैं कि लद्दाख के रास्ते खुलें और हम घूमने जाएं। तो जून 2019 में मैं दूसरी बार गया था साइकिल पे लद्दाख और इस बार मैं लेह से भी आगे जाना चाहता था, तो मैं कारगिल की तरफ निकल गया। और ये भी निम्मू गांव है ज़ंस्कार और सिंधु नदी के संगम के पास, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और इस तरीके के और भी बहुत से छोटे छोटे गांव इस रास्ते में, जो लेह से कारगिल का हाईवे है, सिंधु नदी के बिल्कुल पैरेलल चलता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वे। तो नीचे वैली में इस तरीके के छोटे छोटे गांव नदी के किनारे बसे हुए हैं, क्योंकि पहाड़ जो है वो सारे के सारे सूखे और बैरन हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन के सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पानी। तो पानी जो है वो नीचे जो नदी है उसके आसपास ही अवेलेबल हो सकता है। तो जितने भी गांव हैं वो सारे के सारे उस सिंधु नदी के आसपास में सेटल्ड हैं। और पूरा का पूरा हाईवे की रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है, बीच में कहीं भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बीच में कई कई किलोमीटर तक ऐसे सुनसान एरिया कई बार आता है जहाँ पे आपको कोई दुकान या कोई गांव या कोई इंसान नहीं मिलेगा, पर उसकी भी एक अपनी थ्रिल है। बाकी इस तरीके के दो ऊंचे ऊंचे पास आते हैं, एक का नाम है फोतुला और दूसरा है नामकिला। नामकिला पे दोपहर के बाद किसी भी टाइम मौसम ख़राब हो जाता है और उस टाइम पे तो ओले भी गिरने लग गए थे और टेम्परेचर जो है वो 0 से भी नीचे चला गया था। तो ऐसे टाइम में जब मौसम ख़राब हो जाए किसी भी पास पे, तो बेटर है कि वहाँ रुकने की बजाय वहाँ से जितना जल्दी हो सके आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में नीचे उतर जाओ, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे कोई भरोसा नहीं है मौसम का कि कितनी देर ख़राब रहे और कितना और ज़्यादा ख़राब हो। तो कई बार होता है कि हम नज़ारा देखने के चक्कर में ऊपर फंस भी सकते हैं। नामकिला के बाद आगे कारगिल से पहले एक गांव आया था बोध खरबू, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि वो लोकेशन ऐसी थी कि एक पूरी की पूरी वैली फैली हुई थी सिंधु नदी के दोनों तरफ, और साफ़ आसमान था, ब्राउन ब्राउन माउंटेन्स थे और नीचे पूरा का पूरा गांव हरा भरा, छोटे छोटे खेत उन गांव के। तो वो नज़ारा काफ़ी देखने वाला था। ये है वो गांव। तो और यूजुअली सारे के सारे छोटे मोटे गांव इसी तरीके के हैं। और ये है कारगिल शहर, जो कि पहाड़ों के बीच में सिंधु नदी के दोनों तरफ बसा हुआ है। और अगर आप वीडियो के ज़रिए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ एक दिन आप भी कारगिल घूमने जाएंगे।